हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी प्रीलिम्स एग्जाम्स 2022 में जो होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें हम कई क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें हैं, कई सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी उसमें पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट जो है कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है महिला फाइटर, राफेल है फाइटर जेट, उसको उड़ाने वाली पायलट बनी है। कौन? तो शिवांगी सिंह। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या क्या है। तो भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो अनंत नागेश्वरन, यानी कि ऑप्शन बी जो है, अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया है। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक कितने लिखी है? तो चार ऑप्शन है इसमें, किरण बेदी, उर्जित पटेल, सदिशा दास और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर इसका क्या है? किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनेगा? तो भारत का पहला जो जियोलॉजिकल पार्क है कहाँ बनेगा? तो चार ऑप्शंस हैं, मुंबई, भोपाल, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या है? जबलपुर। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है कहाँ बनेगा? तो जबलपुर में ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पंपा पोन्ना तथा रन्ना को क्या कहा जाता है? यानी कि जो पंपा पोन्ना रन्ना, इनको क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न, या फिर तमिल साहित्य के त्रिरत्न, या फिर मलयालम साहित्य के त्रिरत्न, या फिर कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। तो जो इसका सही आंसर है ये क्या होगा? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल मित्र ई पोर्टल, या फिर बी ऑप्शन डिजिटल देश ई पोर्टल, या फिर डिजिटल दिमाग ई पोर्टल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या है? स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल देश ई पोर्टल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया है? तो भारत के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि सी, नागालैंड जो है, इसका सही आंसर है नागालैंड में वीवीपैट का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है? तो चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 366 24, अनुच्छेद 338 या फिर अनुच्छेद 338 का। तो इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 366 24 के तहत जो है अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है, लेखों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक का पद निम्न में से किसके द्वारा सृजित किया गया? तो लेखों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक का पद निम्न में से किसके द्वारा सृजित किया गया है? तो चार ऑप्शन है इसमें, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डूरिन और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो लेखों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से महालेखा परीक्षक का पद जो है किसके द्वारा सृजित किया गया था सर्वप्रथम? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ई रूपी का आरंभ हुआ
ई रूपी जो है भारत सरकार के द्वारा चालू की गई, तो वो कब इसका शुभारंभ किया गया? तो 2 जून 2021, 2 जुलाई 2021, 2 अगस्त 2021 या 2 सितंबर 2021। तो इसका जो सही आंसर है ये कब होगा? तो इसका जो सही आंसर है 2 अगस्त 2021, 2 अगस्त 2021 को ई रूपी का जो है आरंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है कब की गई? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला है 1975, फिर है 1976, फिर 1977 और फिर है 1978। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है की गई। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के लिए एक महिला आयोग के गठन का प्रावधान कहाँ वर्णित है? तो मध्य प्रदेश के लिए एक महिला आयोग का गठन का प्रावधान जो कहाँ पे वर्णित है? तो संविधान भाग 6 में, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में, या फिर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 में इसका जो है गठन का प्रावधान वर्णित है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को क्या कहा जाता है? तो किसी सॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को क्या कहा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। अपडेशन, अगला है बीटा रिलीज, फिर है डेल्टा रिलीज, फिर है टेस्ट रिलीज। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? बीटा रिलीज। बीटा रिलीज कहा जाता है बाजार में यदि कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए जब उतारा जाता है उसे बाजार में, तो उसे क्या कहा जाता है? बीटा रिलीज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर जो होता है उसके डिस्प्ले का आकार कैसे मापते हैं? तो हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, या फिर जिगजैग, या फिर वर्टिकली। तो इसका जो सही आंसर होगा डायगोनली, यानी कि मॉनिटर का जो डिस्प्ले का आकार होता है कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली इसको नापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से किस आयोग का मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है इसमें। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? तो उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही जो आयोग हैं उनका मुख्यालय जो है कहाँ है? तो भोपाल में ही स्थित है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कभी भी मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं? तो जो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कभी नहीं रहे हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। कौन कौन से? केडी खान, इकबाल अहमद, जय किशन शर्मा, पद्मपाड़ी तिवारी। तो इनमें से सही आंसर क्या है? तो जय किशन शर्मा जो हैं ये मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जय किशन शर्मा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आईएसडीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसडीएन जो है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम डी फोर्डिंग नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सिस्टम डिकोडिंग नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो सही आंसर क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क जो है क्या है इसका सही ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आईएसडीएन का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं यूआरएल क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि यूआरएल का जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसका जो ये है क्या चीज़? तो एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या फिर एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज, और फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज। ठीक है, यूआरएल जो है क्या चीज़ है? तो एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। मैकफी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मैकफी जो है ये किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन हैं। वायरस, क्विक हील, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, या फिर एंटीवायरस। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? तो मैकफी जो क्या है उसका उदाहरण है किसका? तो एंटीवायरस का उदाहरण है मैकफी। ठीक है, इसके बाद वर्तमान केंद्रीय सूचना आयोग में कितनी महिला सूचना आयुक्त कार्यरत हैं? तो वर्तमान केंद्रीय सूचना आयोग में कितनी महिला सूचना आयुक्त कार्यरत हैं? तो इसका जो सही आंसर क्या है? 3, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका
3 महिला जो है सूचना आयुक्त में वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीति आयोग में किस रूप में नियुक्त हैं? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है नीति आयोग में किस रूप में नियुक्त हैं? तो ये जो है पदेन सदस्य के रूप में, यानी कि डी ऑप्शन जो इसका सही होगा। जो अमित शाह हैं तो वो नीति आयोग में किस रूप में नियुक्त हैं? तो पदेन सदस्य के रूप में। और नीति आयोग का भी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? तो राजीव कुमार, ठीक है। और सचिव कौन है? तो अमिताभ कांत। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चुनाव सुधार समिति द्वारा यह सिफारिश की गई कि चुनाव प्रत्याशियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य हो? तो किस जो समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी? तो 4 ऑप्शन है, संथानम समिति, तरकुंडे समिति, सकधर समिति और गोस्वामी समिति। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो संथानम समिति। संथानम समिति ने ही जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य हो चुनावों में, इसकी जो है क्या की थी? सिफारिश की। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा राज्य है जो वनों का डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है? तो सही ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बी, मध्य प्रदेश जो है ऐसा पहला राज्य है देश का जिसने वनों का डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है, मध्य प्रदेश। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एकरा ने हाल ही में किस पहल को शुरू करने की जो है घोषणा की है? तो एकरा ने किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो 4 ऑप्शन है, टेक स्टार्टअप प्रोग्राम, स्टार्टअप एकरा, या फिर एकरा टेक स्टार्टअप और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा टेक स्टार्टअप प्रोग्राम, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है, टेक स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है एकरा ने। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो 4 ऑप्शन हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो आरोग्य सेतु ऐप जो किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय, इसका जो सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डिजिटल इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, एम्पावरमेंट, पावर टू सिटीजन, पावर टू एम्पावरमेंट और पावर टू एम्पावर। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? डिजिटल इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो पावर टू एम्पावर जो है इसकी टैगलाइन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है किसने कहा है? तो 4 ऑप्शंस हैं, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो जो अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान है, इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश के कहाँ से है? तो इंदौर से है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में स्तुति केकर के स्थान पर निम्न में से किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो स्तुति केकर के स्थान पर किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, प्रियंक कानून गो को जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्या, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा निम्न में से किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा जो है किस न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, या फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय, या फिर हरियाणा उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय। तो सही आंसर क्या होगा? तो अरुण कुमार मिश्रा जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय, यानी कि बी ऑप्शन जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय, उसके जो है उच्च मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको, जो क्वेश्चंस इसमें है वो आपको हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। यदि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इसी तरह से आप बने रहें मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी में, ताकि नए नए वीडियोस के जो हैं आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।